नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी आसमान से सीधा आफत बरसने वाली है। आज भी बिहार में भयंकर बारिश के साथ तेज वज्रपात होगी। तो वहीं तेजस्वी यादव ने सारी तैयारियां कर ली है। कहा है कि अब नीतीश सरकार का गिरना तय है और जल्द ही बिहार में हमारी सरकार बनेगी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में अब बदलेगी सरकार। तेजस्वी यादव फिर से बोले हैं कि बिहार की राजनीति में कभी भी हो सकता है उलटफेर। हर स्थिति के लिए तैयार रहें आरजेडी विधायक। देखिए, पटना में अपने विधायकों के साथ बैठक में तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी ये नीतीश की सरकार गिर सकती है और राजद के विधायक और नेता कार्यकर्ता हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। और साथ ही 1-2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिए थे कि 2 से 3 महीने में बिहार की सरकार गिर जाएगी और अब फिर से तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव बोले हैं कि ये बिहार सरकार चोर दरवाजे से सरकार बना लिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से बिहार में गलत तरीके सरकार बनाई गई है और तीसरे नंबर की पार्टी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनसे बिहार की सरकार ज्यादा दिनों तक संभलने वाली नहीं है। यानी तेजस्वी यादव का सीधा सीधी कहना है कि जल्द ही बिहार में उनकी सरकार बनेगी। और साथ ही राजद नेताओं का कहना है कि एनडीए के कई नेता और विधायक लालू यादव के संपर्क में है। सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है ताकि सही समय पर चोट किया जा सके। इस बार जून महीने में बारिश ने बिहार में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। बिहार में तहस नहस कर दिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कहा जा रहा है कि बिहार में अगले 5 दिन तक भारी बारिश यानी भयानक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया गया। जरा सावधान। मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में अगले 5 दिन तक मध्यम से भारी बारिश और वज्रपात के आसार बन रहे हैं। बिहार में लगातार बारिश को लेकर समय बढ़ता ही जा रहा है और इधर यदि रिकॉर्ड की बात करें तो जून महीने में इतनी बारिश आज तक कभी नहीं हुई थी। पिछला कई साल का रिकॉर्ड टूट गया है और बिहार के इन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। और ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ, जहानाबाद, अरवल और साथ ही पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सरकारी मदद नहीं मिलने से बाढ़ पीड़ित नाराज हैं। कहा जा रहा है केवल चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए आते हैं नेता। उत्तर बिहार में बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है। सालों से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, छपरा समेत बिहार के अन्य जिले बाढ़ की चपेट में आते हैं और इस समस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी की जाती है, लेकिन सारे तैयारी इनकी बाढ़ के पानी में ही बह जाते हैं। देखिए, हर साल इन जिलों में त्रासदी झेला जाता है, हर साल यहां तबाही मचती है और अब इन जिलों के लोग सरकार से इतने परेशान हो गए हैं कि कह रहे हैं कि गांव में कोई सुविधा नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। किसी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नाव के सहारे अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। इतनी तबाही यहां मची है। ये सुविधा भी शाम होते ही बंद हो जाती है। अगर देर रात किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसे सुबह तक इंतजार करना होगा और इस बीच उसकी जान भगवान भरोसे रहती है। और बाढ़ पीड़ित इन जिलों के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वोट लेकर जनता को बेवकूफ बना रही है। नेता केवल वोट लेने के वक्त आते हैं, इसके बाद उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं होती है। चुनाव में नेता वादे करते हैं कि सारा काम कर देंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये गायब हो जाते हैं। बिहार में अब स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं और इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है। कहा गया
कि बिहार में 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान। बिहार में 6 जुलाई तक अनलॉक की गाइडलाइन है, उसके बाद स्कूल कॉलेजों को खोला जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने ऐलान कर दिया है कि यदि स्थिति में सुधार होता रहा तो सरकार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ सरकारी एवं निजी स्कूल कॉलेजों को खोलने का निर्देश जारी कर देगी और इसी तैयारी भी चल रही है। शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि 6 जुलाई के बाद सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को सबसे पहले खोलेगी और दूसरे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलेंगे और तीसरे चरण में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया जाएगा। तो बस यदि कोरोना की रफ्तार ऐसे ही धीमी रही तो बिहार में कुछ दिनों में स्कूल खुल सकते हैं। जरा सावधान, बिहार में सीधे आसमान से कहर बरस रही है और बिहार के अधिकांश जिलों में आज भी भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, अतः सावधान रहिए। देखिए, बिहार में बीते दिन वज्रपात से 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से 2 बच्चे झुलस गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने फिर से अलर्ट जारी कर दिया है और बीते दिन बिहार में जिन 7 लोगों की मौत हुई है उसमें से सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत सहरसा जिले में हो गई है, जबकि मधुबनी और पूर्वी चंपारण जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अतः सावधान रहें, सतर्क रहें। मौसम खराब होने पर घर से नहीं निकलने पर ही भलाई है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। आज बिहार के भागलपुर सहित 11 जिलों में भयंकर बारिश के आसार हैं, तो वहीं बिहार के सभी 38 जिलों में भी आंधी तूफान और हल्की बारिश हो सकती है। आज भी बिहार में आसमान से कहर बरस सकता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली निम्न हवा के दबाव की तीव्रता में एक बार फिर से तेजी आ गई है। चक्रवाती हवा के साथ ही ट्रफ लाइन बिहार के ऊपरी हिस्सों से गुजर रही है और इसके चलते आज बिहार के 11 जिलों जैसे भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण में 32 mm से भी अधिक बारिश यानी भयंकर बारिश होने की आशंका है। तो वहीं पटना, बेगूसराय, गया, वैशाली समेत प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी 4 से 19 mm की बारिश होने की संभावना है। यानी मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के सभी जिलों, सभी 38 जिलों में तेज हवा, वज्रपात के साथ गरज मलक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अतः जरा सावधान, बिहार के 11 जिलों में आज बारिश तबाही मचा सकती है, लेकिन बिहार के अन्य जिलों में भी खतरा बताया गया है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल उठता है, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। देखिए, पटना के 56 पीएचसी में 13 अभी तक बंद हैं और कहीं दबंगों का कब्जा हो गया है तो कहीं पर साल भर से डॉक्टर ही नहीं हैं। और बदहाली की स्थिति इस कदर है कि देखिए, कई चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। पालीगंज में पीएचसी से जुड़ा उपकेंद्र है जहां पर कोचिंग चलाया जा रहा है। तो इस पर राजद ने कहा है, पटना जहां स्वयं सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है तो बाकी बिहार की आप कल्पना कर सकते हैं। तो वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कहती है कि जब तक ये सत्ता में रहेंगे बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य केंद्र तबेला में तब्दील रहेगा। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहा है कि शर्म करो जनमत चोरों के सरदार, लूट लिया बिहारी जनमानस का सम्मान। इन्होंने कहा कि व्यथित जनता अपना तारनहार तेजस्वी यादव के रूप में देख रही है और संवेदनहीन बनकर महलों में पलटू राम जनमत लूटकर सो रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि सत्ता पक्ष के लोग बिल में घुसे हुए थे, कोरोना काल में घोटालों की योजना बना रहे थे। इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बिना आरसीपी टैक्स बहाली नहीं होती। जनमत चोरों की छत्रछाया में भ्रष्टाचारियों की पोबारा हो रही है। कोरोना मरीजों की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोरोना से ठीक हुए मरीज अब टीबी का हो रहे हैं शिकार। अस्पतालों में भर्ती 70% मरीज पोस्ट कोविड समस्या से परेशान हैं। यानी टीबी के 100 में से 70 मरीज ऐसे हैं जिनको पहले कोरोना हुआ था।
साथ ही कोरोना मरीजों में कई अन्य बीमारियां भी देखी जा रही है, जैसे कोरोना के बाद लंबे समय तक अधिक कमजोरी की शिकायत आना, कफ के साथ खांसी में काफी दिनों तक सुधार नहीं, कोरोना को मात देने के बाद भी भूख नहीं लगना, कोरोना के बाद लंबे समय तक चिड़चिड़ा हो जाना, मानसिक रूप से कमजोर हो जाना, मानसिक परेशानी, साथ ही कोरोना के बाद सुस्ती बने रहने की समस्या नहीं जा रही है, और साथ ही हाथ पैर की उंगलियां का सुन्न हो जाना, कोरोना के कारण खून में थक्का बन जाना, धमनियों में खून का सही से नहीं पहुंचना, शरीर में खून का संचार कम होते जाना। सीधा सीधी कहिए ना, आप कोरोना के साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। बारिश से फिर से एक बार उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सीतामढ़ी में डायवर्जन ध्वस्त हो गया है और रेल पुल से पार करते समय यदि ट्रेन आ गई तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा फिर से गहराने लगा है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ने से जून माह में ही पूर्वी चंपारण के सुगौली शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं बंजरिया प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है और साथ ही बगहा के शहरी क्षेत्र के पास कटाव तेज हो गया है, यहां भी तबाही मच सकती है। तो वहीं सीतामढ़ी के ढेंग में बागमती नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तो वहीं कटोझा, चंदोली, सोनाखान व डूबा धार में जलस्तर में वृद्धि जारी है और इधर लखनदेई नदी में पानी बढ़ने से रेल पुल के पास बने 2 डायवर्जन बह गए हैं। मजबूरन लोगों को रेल पुल से नदी पार करनी पड़ रही है। अब देश की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। जम्मू में वायुसेना अड्डे पर तकनीकी क्षेत्र में 6 मिनट में 2 धमाके हुए हैं। देश में पहली बार आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। वायुसेना अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया। तो इस पर राजद नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि एक महाजाबाज नेता हुआ करता था जो कहता था कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। आखिर क्या हुआ उसका? वो सब भी जुमलेबाजी में शामिल हो गया शायद। और इधर एनडीटीवी के रवीश कुमार जी का कहना है कि चाय बेचने वाले ने नटवर लाल को भी पीछे छोड़ दिया। बिहार के कई जिलों में आज भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश के साथ वज्रपात का भी आज अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसके साथ ट्रंप लाइन से एक्टिव हो रहा है बारिश का सिस्टम और साथ ही मोतिहारी के साथ कई जिलों में बाढ़ का भी खतरा आज बताया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि ट्रंप लाइन बिहार के ऊपरी हिस्सों से गुजर रही है, इसलिए बिहार के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश यानी भयानक बारिश की संभावना है। और उत्तर पूर्व बिहार वाले जरा सावधान रहिएगा। मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ के कई स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है और शेष भागों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली को लेकर पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। यानी बिहार के सभी 38 जिलों में आज आकाशीय बिजली के साथ बारिश हो सकती है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। और साथ ही खबर आ रही है कि बिहार के जहां अन्य जिलों में थोड़ी राहत की खबर आ रही है, लेकिन बिहार के मोतिहारी में बढ़ रहा है पानी। बिहार के मोतिहारी में लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पूर्वी चंपारण में भयानक मंजर देखे जा रहे हैं। यहां के कई इलाके डूब गए हैं और डूबने के कगार पर भी हैं। अब सरकार पर होगा 3 गुना अधिक हमला। जदयू की तुलना में राजद ने 3 गुना अधिक लोगों को सौंपी है प्रवक्ता की जिम्मेदारी। तेजस्वी यादव ने पार्टी के नए प्रवक्ताओं की सूची जारी कर दी है। पहली बार पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं की लिस्ट में 21 लोगों को शामिल किया है, जिसमें कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। और 3 दिन पहले ही जदयू ने अपनी संसदीय टीम की घोषणा की थी, जिसमें से सिर्फ 7 लोगों को ही पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि तेजस्वी यादव ने उससे 3 गुना अधिक लोगों को मौका दिया है। जाहिर है कि अब सरकार के काम पर तेजस्वी की टीम का हमला 3 गुना अधिक होगा।